हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोस आपने देखी भी होंगी, राइट। तो आज हम हमारे एमएस वर्ड में जो कुछ टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। नियर अबाउट कोशिश की थी सारे टॉपिक्स एक साथ एक ही कंटेंट में, मतलब एक ही टैब के सारे कंटेंट्स या ऑप्शंस को मैं एक साथ क्लियर करूं, बट समहाउ कुछ टॉपिक्स हमारे लेफ्ट रह गए थे, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम उन टॉपिक्स को देखते जो जो हमारे टॉपिक्स रह रहे हैं एमएस वर्ड में। द वेरी फर्स्ट जो था हमारा, दैट वाज वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप है हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड वाज प्रिंट, और इसी के साथ है हमारा एक प्रिंट प्रीव्यू। द थर्ड वन इज लाइन स्पेसिंग, जिसमें सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वर्कशीट में। फोर्थ इज ड्रॉप कैप ऑप्शन। फिफ्थ वन इज कॉलम ऑप्शन। बच्चे, कॉलम जो ऑप्शन है ये आपका टेबल वाला ऑप्शन नहीं है, दैट वाज पेज को हम जो कॉलम्स में डिवाइड करते हैं वो है ये। द सिक्स्थ वन वाज ट्रांसलेट ऑप्शन। इस ऑप्शन के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। इस ऑप्शन का अगर हमें बेटर यूज़ करना है, पूरे फीचर्स को यूज़ करना है, तो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज सेवंथ है हमारा ट्रैक चेंज। एट्थ ऑप्शन जो हमारा वो है हमारा रूलर ऑप्शन, राइट। तो ये जो हमारे कुछ कंटेंट्स हैं ये हमारे रह गए थे, तो हमें इन्हीं कंटेंट्स को आज पूरा करना है। द वेरी फर्स्ट जो ऑप्शन है बच्चे, ये हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, दैट वाज थ्योरेटिकल कंटेंट। कि आपसे कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज वर्ड व्रैप, डिफाइन द टर्म वर्ड व्रैप। आप लोगों को लग रहा होगा कि दैट वी हैव डन, हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था दैट वाज टेक्स्ट व्रैप। टेक्स्ट व्रैप किया था कि हमने पिक्चर, कोई भी पिक्चर इंसर्ट किया, पिक्चर के अराउंड अगर हमें टेक्स्ट को व्रैप करना है, कोई भी पिक्चर है कि उसके अप डाउन लेफ्ट या राइट में हमें टेक्स्ट लिखना है, तो हम किसकी हेल्प से कर रहे थे, हम वो टेक्स्ट व्रैप की हेल्प से कर रहे थे। टेक्स्ट व्रैप में वी कैन व्रैप द टेक्स्ट अराउंड अ पिक्चर। वर्ड व्रैप ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड व्रैप जो टर्म है वो यूज़ की जाती है वेन एवर वी राइटिंग अ लाइन या वेन एवर वी राइटिंग द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, when the line completes the cursor automatically moves in the second line। मीन्स टू से दैट जब भी हम एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है, हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, लिखते लिखते हमारी लाइन कंप्लीट होती है, जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जब मूव कर जाता है, दैट वाज नोन एज वर्ड व्रैप। ठीक है। एक होता है हम एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, एंटर की प्रेस कर करके हम एक एक लाइन को छोड़ते जाते हैं, तो वो तो हम एंटर की हेल्प से कर रहे हैं। वर्ड व्रैप में क्या है, जब हम काम कर रहे थे और हमारी लाइन ख़त्म हुई है तो अपने आप कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, दैट वाज वर्ड व्रैप, राइट। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा थ्योरेटिकल है। सेकेंड है हमारा प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू में क्या है बच्चे, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट तो क्या है, हमारी एक कमांड है, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट क्या है कि हम जब प्रिंट कमांड देते हैं और ओके कर देते हैं, तो जो हमारा टेक्स्ट है या जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी में हमें मिलता है पेज के ऊपर, अगर हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट से, राइट। उसके बाद ये जो प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू हमें ये जो ऑप्शन है ये हमें अलाउ करता है कि जो हमारा पेज है प्रिंट होने से पहले, प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, कोई पेज, कोई वर्ड कट तो नहीं जाएगा, कोई वर्ड बाहर रह गया, कोई छोटा या बड़ा तो नहीं दिख रहा। इस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जो ये फीचर है यह हेल्प करने के साथ साथ इसको हम एक चीज़ जो हमने पढ़ा भी था, दैट इज़ WYSIWYG, वट यू सी इज़ वट यू गेट। हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू का अनदर नेम है वट यू सी इज़ वट यू गेट, कि जो भी आप अभी देख रहे हो वही चीज़ आपको प्रिंट होने के बाद मिलेगी। तो यही आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। दैट वाज प्रिंट प्रीव्यू। हम इसी को अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हियर इट इज़। तो ये देखिए, ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ से Ctrl+P की जो कमांड है, मैं Ctrl+P की कमांड इसमें अप्लाई करती हूँ तो एक नई विंडो ओपन होकर आती है जो कि मेरी प्रिंट कमांड के लिए, कि मुझे प्रिंट कमांड क्या क्या देनी है। देखो बच्चे, अब आप यहाँ से, आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ जो कि
आप लोगों के आगे बहुत काम आएगी जब आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कराएंगे, ठीक है। ये तो जिस भी प्रिंटर से आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, यहाँ पे तो प्रिंटर का नेम आएगा। मेरा अभी लैपटॉप किसी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी मेन है पेज रेंजेस, आपको सारे पेजेस चाहिए जितने भी आपने पेजेस बनाए। मान लीजिए आपने यहाँ पर 15 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, तो अगर आपको 15 के 15 पेजेस चाहिए एक साथ, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑल करके सेलेक्ट करके आप ओके की कमांड दोगे तो 15 पेजेस प्रिंटर में से आपके निकल के आएंगे। हर पेज पे वन साइडेड पेज होगा वो, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से होगा। आपके 15 पेजेस, यहाँ पे आपका कंटेंट होगा, ये आपका ब्लैंक होगा। सेकंड पेज में यहाँ कंटेंट होगा, ये ब्लैंक होगा। सारे आपके ये वन साइडेड पेज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 15 पेजेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सारे नहीं चाहिए, जो पेज अभी ओपन है करंट पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे करंट पेज पे सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, सिर्फ वही पेज आपका निकल के आएगा। पेजेस, यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो कि आपको पेज नंबर 4 to 6 चाहिए, 4, 5 और 6 चाहिए, ठीक है। तो आपका सिर्फ पेज नंबर 4, 5, 6 निकल के आएंगे। तो यहाँ पर आप पेज की रेंज भी दे सकते हो कि आपको ये पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़, आपको मान लीजिए आपने 15 पेजेस बनाए हैं, उनकी 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी, 1, 2, 3, जितनी भी आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी कॉपी यहाँ से सेलेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये तो था आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए। अब इसके बाद है ये स्केलिंग है, ये हम छोड़ देते हैं। अब देखिए बच्चे, आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आप को प्रैक्टिकल फाइल दी जाती है, जैसे आपकी बुक है, बुक डबल साइडेड होती है, आपके इस साइड पेज पे भी आपका कंटेंट होता है, बैक साइड में भी होता है, तो वो किस तरीके से होता है, तो वहाँ पर आप जो सिलेक्शन करते हैं वो होता है। और अगर आपको उस चीज़ में चाहिए तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाके वन साइडेड और डबल साइडेड के ऑप्शन में कर सकते हो, या फिर आप 1 by 1 पेज को निकालेंगे करंट पेज से। जैसे ही आपका पेज आता है, आप उस पेज को बैक टर्न करके दोबारा से प्रिंटर में रखेंगे और वो चीज़ प्रिंट होके आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रिंट की कमांड देते हैं। ये तो था कि जब आप ओके कर दोगे तो जो आपका पेज है वो आपको प्रिंट होके मिलेगा, राइट। ये तो प्रिंट की कमांड थी, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब जो प्रिंट प्रीव्यू है बच्चे, प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, आप होम ऑप्शन पे जाएंगे या फिर आपका जो ऑफिस बटन है, फाइल बटन, यहाँ से आप जाएंगे प्रिंट ऑप्शन में। प्रिंट ऑप्शन पे आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको नई यहाँ पे दिखाई देगा प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको आपका पेज दिखाई देता है कि कितना टेक्स्ट आपके पेज पे ओपन होके आएगा, कौन सी लाइन आपको किधर दिखाई देगी, कम ज़्यादा जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि कोई लाइन पेज से बाहर तो नहीं निकल रही है, कोई वर्ड आपका कट तो नहीं रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ शो करती हूँ, जैसे इधर देखिए, ठीक है, ये देखिए इधर मैं थोड़े से कुछ चेंजेस, देखिए मैंने कुछ चेंजेस किए थे अभी। और अब हम प्रिंट प्रीव्यू की कमांड लगा के देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड लगाने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ये कंटेंट है ये हमारे बॉर्डर लाइन से बाहर निकल रहा है, इधर ये कंटेंट, तो इट विल नॉट लुक्स गुड, ये अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो हम अपनी प्रिंट की कमांड को यहाँ पे ही स्टॉप कर सकते हैं और इस चीज़ को दोबारा से डॉक्यूमेंट में जाके हम ठीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना प्रिंट प्रीव्यू क्लोज करके हम यहाँ से इस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है, जो कि हम जब अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में हमें चाहिए होता है तो हम प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू की कमांड देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है, हमारा बचता है अब लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कि हम दो लाइनों के बीच में हमें कितना स्पेस अलोकेट कराना है, दैट वाज लाइन स्पेसिंग। तो हियर इट इज़, जब आप देखते हैं ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपका होम टैब में ही होता है। होम टैब पे हम जाते हैं, वी क्लिक ऑन होम टैब। जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हेयर इट इज़, दिस वन इज़ योर लाइन स्पेसिंग। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है कि आपको कितना स्पेस देना है, 1.0, 1.15, 1.5, 2.5 या 2.5। जैसे आपने 2.5 दिया, आपके इन लाइन के बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया। तो ये है आपका लाइन स्पेसिंग। जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट वाज 1.0, तो आपके जो लाइन का स्पेस है वो चेंज होके
ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने लाइन के बीच में जितना भी आपको स्पेस एलोकेट करना है वो है। यहीं पर है बच्चे एक चीज़ और, आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है दैट वाज शो एंड हाइड ऑप्शन, कि वो ये बताता है कि आपने अपने इस टेक्स्ट के अंदर कितनी बार एंटर की प्रेस की है। ठीक है, वर्ड रैप तो होता है ऑटोमेटिकली मूव करना, जैसे यहाँ कंटेंट पे आओगे, मेरी लाइन खत्म हुई है, ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे मूव कर गया था, ये तो ऑटोमेटिकली मूव किया, दैट वाज वर्ड रैप। जैसे मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे आई, देखिए डॉक्यूमेंट के बाद मेरी लाइन फिनिश नहीं हुई थी, बट मैंने नेक्स्ट लाइन में मुझे जाना है, मुझे आगे कुछ भी नहीं लिखना था, तो मैंने एंटर की प्रेस की, यहाँ मेरी एंटर की प्रेस हुई है। तो ऐसी चीज़ों को, ये चीज़ देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर मैंने एंटर की प्रेस की हुई है, तो हमारे होम टैब के अंदर हाइड एंड शो की जो ये की है, शॉर्टिंग के बाद A to Z शॉर्ट की के बाद जो ये की है दैट वाज हाइड एंड शॉर्ट, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ प्रेस किया था, ये कीज़ बन जाती हैं आपकी। यहाँ मैंने नहीं प्रेस किया, बट यहाँ पर मैंने प्रेस किया है। जितनी बार भी मैंने नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए एंटर प्रेस किया है, वहाँ पर ये की आपको शो हो जाएगी, राइट। मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको वापस से डिसेबल कर देती हूँ। तो ये आपकी हाइड एंड शो की भी थी जो कि आप यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हमने अभी तक पढ़ा टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट रैप के बाद प्रिंट, टेक्स्ट रैप, वर्ड रैप, प्रिंट प्रीव्यू, शो एंड हाइड ऑप्शन आपका। इसके बाद जो हमारा है लाइन स्पेसिंग, हमने लाइन स्पेसिंग देख लिया। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप में क्या होता है बच्चे, जैसे आप अपनी बुक में देखते हैं कि बुक में जो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो कैपिटल में होता है, राइट। जैसे देखिए मेरा यहाँ से है, मैं यहाँ पे यू से स्टार्ट कर रही हूँ, यू पे वाई से स्टार्ट कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ को कैपिटल करना है, तो कैपिटल करने के लिए जो मैं ऑप्शन यूज़ करूँगी दैट वाज ड्रॉप कैप। क्या यूज़ करूँगी मैं, दैट वाज ड्रॉप कैप। एक मिनट, दिस वन। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉप कैप का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, राइट। तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन जब हम यूज़ करेंगे वो कहाँ पर होता है हमारा, ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है हमारा, हम यहाँ से जाएंगे आपका इसमें इंसर्ट कमांड के अंदर, इंसर्ट कमांड में हमारा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है ड्रॉप कैप। वर्ड आर्ट के जस्ट बाद होता है हमारा ड्रॉप कैप कमांड। तो हम इस कमांड पे आके हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमें किस तरीके से चाहिए, तो ये हमारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, हमें कि इस तरीके से हमें चाहिए, पूरे पैराग्राफ के आगे हमें वाई चाहिए या सिर्फ कुछ लाइंस के आगे चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से आपका ड्रॉप कैप ऑप्शन है जो हमें बताएगा इस तरीके से। देखिए अब मेरा जो वाई है वो ड्रॉप कैप में बड़े अल्फ़ाबेट्स में आ गया। मुझे जिस तरीके से उसे मैं एडजस्ट करना चाहूँ मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ। इस पर क्लिक करके मुझे छोटा बनाना है, बड़ा करना है और साइज़ बड़ा करना है, तो इस तरीके से हम वाई को अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर होता है हमारा दैट वाज ड्रॉप कैप, जो कि हमारा इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट होता है ड्रॉप कैप, राइट। ड्रॉप कैप कमांड हमारी हो गई है। ड्रॉप कैप कमांड मेनली जब भी हम कोई बुक पब्लिश कराते हैं, मैगजीन लिखते हैं, हमारी कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उस पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हम उसकी स्टार्टिंग होती है हम ड्रॉप कैप की हेल्प से करते हैं। तो दैट वाज डन बाय ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप का ऑप्शन हमारा कहाँ पर होता है, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमने बहुत सारे ऑप्शन पढ़े हैं, जैसे हमने टेबल इंसर्ट कराना देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, पिक्चर कैसे इंसर्ट होती है, क्लिप आर्ट, शेप्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग था हमारा, एंड अब हमारा है ड्रॉप कैप, ठीक है। इसी में बच्चे हमारे दो ऑप्शंस और भी हैं, ये अभी मैं करवाऊंगी नहीं, जब कभी प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ हो पाएगा तभी करेंगे। दैट वाज इक्वेशन एंड सिंबल्स। इक्वेशन, अगर हमें कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करानी है मैथ की, तो हम यहाँ से कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे जो अपॉन वाली इक्वेशंस होती हैं वो हमसे नहीं होती, तो यहाँ से हमारी इक्वेशंस होती हैं। जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ से इक्वेशंस को ईजिली इंसर्ट करा सकते हैं, जो कि हमें वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। जो हमें टर्म चेंज करनी है हम यहाँ से टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। दैट वाज इक्वेशन। सिंबल्स में क्या है बच्चे, सिंबल्स में बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होंगे जो हमारे कीबोर्ड में हमें नहीं मिलते हैं, कीबोर्ड के अंदर हमें वो ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे पाई का सिंबल नहीं होता है, लैम्डा का सिंबल नहीं होता, आपका बिट्टा का सिंबल नहीं होता है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये आपको मिलेंगे, आपको इधर ऑप्शन सिंबल्स वाले ऑप्शन में मिलता है। और सिंबल्स ऑप्शन जो होता है आपका इंसर्ट टैब में होता है, राइट। तो ये हमारे इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शंस थे।
तो अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा बच्चे, हम देखेंगे दैट वाज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है कॉलम। कॉलम अगर नेम सजेस्ट मैं आपको सिंपल बोलती हूँ कॉलम, तो कॉलम आप लोगों को लगता है कि जो टेबल में हम रोज और कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं दैट वाज कॉलम, बट ये वो कॉलम नहीं है। ये कॉलम है कि हमने जो पेज बनाया हुआ है, ये जो हमारा पेज है जो सिंगल एक कॉलम में चल रहा है, इस पेज को अगर हमें 2 पेजेस में डिवाइड करना हो, 1 कॉलम और 2 कॉलम, मेनली जो न्यूज़पेपर, आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है या आपकी बुक्स हैं जो पब्लिश होती हैं, उनको हम कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे कॉलम वाइज चलती रहती है हमारी बुक, तो ये उस चीज़ में यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर भी एक बार आपको वो चीज़ बताएंगे। जो कॉलम ऑप्शन है आपका बच्चे, वो आपका पेज लेआउट में प्रेजेंट होता है, राइट। कॉलम ऑप्शन आपका पेज लेआउट में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ से अभी पहले पेज लेआउट में जाएंगे। ठीक है, पेज लेआउट में हमारा जो ये ऑप्शन है कॉलम ऑप्शन, हम यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से हम अगर 2 पेज में करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 कॉलम्स में हमारा पेज डिवाइड हो गया है। हम यहाँ पे लिखते जा रहे थे, जैसे हमारा यहाँ पे पेज खत्म होता है सेकंड कॉलम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सेकंड कॉलम फिल होगा, हमारा जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाएगा। फर्स्ट हमारा इस साइड का कॉलम मूव फिल होता है, हम जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो इस तरीके से होगा। हम कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो हमारा इस पेज को अगर 2 कॉलम में मैंने डिवाइड किया, तो ये जो पेज है मेरा, ये 2 कॉलम्स में मीन्स इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ से इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। मैंने कुछ भी लिखना है, मैं कुछ भी राइट डाउन कर रही हूँ, तो वो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। जैसे मेरा ये पेज ख़त्म होता है, यहाँ से मेरा कर्सर इसी पेज के इस साइड मूव हो जाएगा और ये यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट करता है। तो दैट वॉज कॉलम ऑप्शन। ठीक है, मैंने इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है। आई कैन डिवाइड इट इन 3 कॉलम्स ऑल्सो। तो जितने भी कॉलम्स में मुझे इस पेज को डिवाइड करना है, मैं इस पेज को 3 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। बट जब आपको ये कॉलम हटाना है, मीन्स इसके बाद जैसे कि अब आपको लिखना है नेक्स्ट पेज में, यहाँ तो ये आपका चल रहा है, अब आपको इसके बाद, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर सेकंड पेज में भी आपका वही काम हो रहा है, लेकिन अब आपको सेकंड पेज में कॉलम ऑप्शन में काम नहीं करना है, आपको सिंपल 1 कॉलम में ही पूरे पेज में काम करना है। तो आप यहाँ से अब अपने पेज को दोबारा से 1 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे, राइट। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए एक चीज़ भी दिखाती हूँ। अगर आपको अब नए को दोबारा से 1 कॉलम में चाहिए, अभी ऊपर 3 कॉलम्स में होना था, नेक्स्ट पेज से आपका जो वर्क है वो सिर्फ 1 कॉलम में काम होना चाहिए। तो आप इधर से मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे जाएंगे। मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे आके आप पहले यहाँ पे 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे और लास्ट में अप्लाई टू वोल डॉक्यूमेंट की जगह दिस पॉइंट फॉरवर्ड्स, इस पर क्लिक करेंगे कि इस जहाँ पे आपका कर्सर है, कर्सर से आगे ये चीज़ आपकी अप्लाई हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ओके करेंगे। तो अब जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट आपका किस में आएगा, 1 कॉलम में। नाउ लिसन, मैंने यहाँ पे एक लिखा है, आपकी 1 कॉलम में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक लाइन आ रही है आपकी, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, मे बी स्पेलिंग गलत हो गई है। आई थिंक मैंने यहाँ पे इंटरेस्टेड लिखा था, बट स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पे जो आ रहा है ये रेड कलर की वेवी लाइन है। तो रेड कलर की वेवी लाइन कौन सी मिस्टेक शो करती है बच्चे? यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। और आपको मुझे उस चीज़ का आंसर देना होगा। सो यू हैव टू आंसर मी ऑफ दिस क्वेश्चन कि मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 आ गई हैं। 1 इज इंटरेस्टेड के नीचे मेरी रेड कलर की वेवी लाइन है, और 9th और इन्फॉर्मेशन के बीच में जो स्पेस है मेरा बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मेरी यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन आ रही है। तो ये ग्रीन कलर की लाइन किस वजह से आ रही है, आपको वो आंसर देना है कि यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है, और यहाँ पर जो रेड कलर की लाइन आ रही है आपको मुझे वो आंसर देना है। ठीक है, तो ये आंसर सभी को देना रिकमेंडेड है बच्चे, सब लोग देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ
टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दैट वाज नॉट वेरी गुड। आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन दे रहे हैं, इट डजेंट मीन कि आप पढ़ाई ना करो, टाइम पास करो। कुछ बच्चे ये हैं जो सिर्फ आंसर्स देते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं। भावेश यादव की तरफ से मुझे आंसर मिले हैं, नीतू यादव, वेरी गुड स्टूडेंट्स। विमल कुमार, देव शौकीन, सुनील कुमार, ये भी है एक, आई डोंट नो ये कौन है, क्रिस्टल रॉय करके है यूट्यूब पे, जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे, आंसर भी आते हैं इसकी तरफ से काफ़ी बार। विमल कुमार, विकास यादव, प्रवीण यादव, नीतू यादव, तो ये बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं। आई होप और बाकी बच्चे भी आंसर दें, सिर्फ यही बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सभी को पढ़ना है ये चीज़, ठीक है बच्चे। अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं देन यू हैव टू एफर्ट्स ऑल्सो, राइट। तो ये हम आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि ये किस वजह से आ रहा है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक बचता है बच्चे, वो जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेट, दैट वाज वेरी इजी। ट्रांसलेट ऑप्शन क्या होता है, जैसे ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, सेम यहाँ पर हमारा एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर में क्या है, देखिए मुझे जो चीज़ ट्रांसलेट करवानी है, मेरे को ये चीज़ें यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे ये चीज़ ट्रांसलेट करानी है। ट्रांसलेट कराने के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ आपका रिव्यू टैब में, जहाँ पे हमारा थ्रेशेरस फीचर होता है। रिव्यू टैब में मैं गई हूँ, रिव्यू टैब में मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। मैं क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा जो कंटेंट मुझे ट्रांसलेट करवाना था, ट्रांसलेट करवाना है कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश है, मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज से मुझे ट्रांसलेट करवाना है ये हिंदी में, राइट। मैंने हिंदी में क्लिक किया एंड आई वांट टू ट्रांसलेट इट। देखिए ये यहाँ पर पहले तो ट्रांसलेट होके आपके पास हिंदी में इधर साइड में आता है। आपको सिर्फ अगर पढ़ना है तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगर इसको ही आपको MS वर्ड में यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके वो जो आपने ट्रांसलेट किया वो इधर इंसर्ट भी हो जाएगा। तो दैट वाज योर ट्रांसलेट ऑप्शन, जो कि हमारा MS वर्ड में प्रेजेंट होता है कि आप अपने किसी भी कंटेंट को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि बच्चे वहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज होती है आपका MS वर्ड उन सभी लैंग्वेज में उस चीज़ को ट्रांसलेट कर पाए। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MS वर्ड चाहिए, तब जाके आपका ये ट्रांसलेट करवा पाएगा, राइट। ट्रांसलेट कराने के बाद एक चीज़ और है, अब हम इस चीज़ को बंद करते हैं। ये है बच्चे हमारे यहाँ पर कि देखिए आप लोग नोटबुक बनाते हैं, आपके टीचर आपकी नोटबुक चेक करते हैं, तो जो मिस्टेक आपकी नोटबुक में होती है टीचर क्या करता है, उस मिस्टेक को क्या तो सर्कल करता है या रेड पेन से कट करके उस मिस्टेक को वहाँ पर लिख देता है, राइट। तो यही ऑप्शन MS वर्ड में है। आपने यहाँ पे ये चीज़ बनाई, जब आपको इसमें दोबारा से आपको एडिटिंग करनी है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आपने अभी तो चेंज कर दिए बट आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पर ये चेंजेस किए थे, तो उसके लिए MS वर्ड में एक ऑप्शन है दैट वाज ट्रैक चेंज, राइट। ये जो ऑप्शन है हमारा ट्रैक चेंज, ये भी आपका रिव्यू टैब में ही होता है। इसको आपको एक्टिवेट करना होता है, राइट। आप इसको एक्टिवेट करोगे तो ये ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो जाता है। अब आप इस डॉक्यूमेंट में जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत की है, राइट, मैंने यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत की है, तो मैंने ये स्पेलिंग अब सही की, तो यहाँ पर स्पेलिंग मेरी सही लिखी तो गई है, लेकिन जो पहले रॉन्ग स्पेलिंग थी वो कट हुई है और इंटरेस्टेड की स्पेलिंग भी रेड कलर से लिख के आई है। तो ये मैंने यहाँ पर एडिटिंग की है। यहाँ पे मेरा स्पेस ज़्यादा था तो मैंने एक स्पेस कम कर दिया, तो देखिए वो भी रेड कलर से शो हो रहा है। तो ये हमारा होता है ट्रैक चेंज। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेफरेंस बाय रवीना, तो ये मेरे चेंज की हुई चीज़ है। तो ये किससे लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा रेड कलर से लिखा आ रहा है, दैट वाज आल्सो अ ट्रैक चेंज, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्रैक चेंज फीचर। तो ये हमारे आज के कुछ ऑप्शंस थे जो हमें आज के लेक्चर में करने थे। आपको ये चीज़ें घर पर भी अप्लाई करनी है। वर्कशीट का आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, बच्चे वो आपको खुद करना है। कहाँ से करोगे, जो आपके होम टैब है, होम टैब में फ़ॉन्ट्स ग्रुप में जो ये है फ़ॉन्ट स्टाइल, आपको यहाँ से कोई भी 5 फ़ॉन्ट स्टाइल्स के नाम लिखने हैं। वही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो दैट वाज योर क्वेश्चंस। तो दिस वाज इनफ फॉर टुडे।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था वो, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला वो थर्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, आप पूरी वीडियो देखिए और मुझे आंसर्स चाहिए उसके, ठीक है। ओके, थैंक यू।